प्रयागराज में टूटा सनातनियों का जनसैलाब को योगी ने स्पेशल विमान से महाकुंभ में उतार दिया स्पेशल ऑफिसर। प्रयागराज में महाजाम खुलवाने के लिए यूपी में 52 आईएएस पीसीएस को ग्राउंड जीरो पर उतारा, नया ट्रैफिक प्लान हुआ लागू। प्रयागराज महाकुंभ ट्रैफिक जाम पर गुस्से में सीएम योगी बोले, तुरंत क्राउड मैनेजमेंट प्लान करें लागू। जी, महाकुंभ में महाजाम से प्रयागराज शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। सीएम योगी ने सोमवार की शाम एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को विशेष विमान से प्रयागराज भेजा। 52 नए आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों को भेजा। इसमें 4 एसपी, 5 एएसपी, 15 डिप्टी एसपी के अलावा 4 आईएएस और 25 पीसीएस अफसर शामिल हैं। सभी को तत्काल प्रयागराज पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है। डीजीपी ने कहा कि अब प्रयागराज में ट्रैफिक सामान्य है, हमारे जवानों ने अपनी क्षमता से बेहतर काम किया है। दरअसल 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान है, इसके लिए मेला प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान लागू किया। 10 फरवरी की रात 8 बजे से 13 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेले में कोई भी वाहन नहीं चलेगा। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के वाहन ही चलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को महाकुंभ पहुंची। उन्होंने संगम में 3 डुबकियां लगाई, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया, स्नान से पहले मां गंगा को पुष्प अर्पित किए, मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन आरती की। इसके बाद राष्ट्रपति लेटे हनुमान मंदिर पहुंची और आरती की, फिर अक्षयवट धाम पहुंची, दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी थे। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर सोमवार सुबह 9:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने स्वागत किया। वहां से रैली पहुंची, फिर बोट से संगम पहुंची और स्नान किया। राष्ट्रपति शाम 4 बजे तक प्रयागराज में रही। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया। इससे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में स्नान किया था। आपको बता दें, महाकुंभ के 29 दिन हो चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक लगभग 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई है, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया है। प्रयागराज शहर में जबरदस्त भीड़ है। इसे देखते हुए अरैल घाट से संगम तक बोट बंद की गई है। इसके अलावा संगम स्टेशन को 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट लागू किया गया है। सीएम योगी ने सोमवार शाम अपने आवास पर महाकुंभ में माघी पूर्णिमा की व्यवस्थाओं की तैयारी और समीक्षा की। बड़े बड़े अफसरों को मैदान में उतार दिया। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को महाकुंभ भेजा। अमिताभ यश विशेष विमान से प्रयागराज रवाना हुए। 4 एसपी, 5 एएसपी और 15 डिप्टी एसपी को भी भेजा गया। 3 आईएएस और 25 पीसीएस अधिकारियों को भी तत्काल वहां पहुंचकर व्यवस्था संभालने के आदेश दिए गए। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बिना समय गंवाए तुरंत प्रयागराज पहुंचे। ये सभी अधिकारी 17 फरवरी तक प्रयागराज महाकुंभ में ही रहेंगे। सचिव आशीष कुमार गोयल के साथ मिलकर वहां की व्यवस्थाओं को संभालेंगे। दूसरी तरफ महाकुंभ में महाजाम पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि लगातार उमड़ रहे करोड़ों श्रद्धालुओं की वजह से ट्रैफिक में लोगों को देरी हो रही है। इसे प्रशासनिक असफलता नहीं माना जाना चाहिए। श्रद्धालुओं की असाधारण संख्या की वजह से ऐसा हो रहा है। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पुण्य स्नान कर चुके हैं। हर दिन लाखों करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस स्थिति में वाहनों और लोगों के आवागमन को प्रबंधित करना किसी भी प्रशासन या पुलिस बल के लिए अब तक की सबसे कठिन चुनौती के रूप में सामने है। इन स्थितियों के बावजूद यूपी पुलिस के हर सिपाही से लेकर बड़े अफसर दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। वो श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देने के साथ ही उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं। शहर को व्यवस्थित बनाए रखने में पुलिस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में आप बताइए, सीएम योगी के इस फैसले पर आपकी क्या राय है?